सभी को सादर प्रणाम। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ज़्यादातर किसानों के लिए। जो किसान हैं वो वीडियो हमारी ज़रूर देखें, क्योंकि आज किसान से संबंधित ढेर सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो किसान किसी के सामने वो चीज़ रख नहीं पाता है। ये साल की पहली आंधी है, हमारे यहाँ बहुत आम गिरे और बहुत अच्छा लगा, मौसम अच्छा हुआ। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि एक किसान को कितनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी खेती करनी पड़ती है और सरकार उनका कहाँ कहाँ साथ देती है और कहाँ कहाँ सरकार किसान का साथ छोड़ देती है। किसान सरकार का कैसा संबंध है और क्या क्या होता है इन दोनों के साथ में, आज ढेर सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं अपने दूसरे वाले घर से जहाँ खेती होती है उस घर पे मैं पहुँचा तो देखा कि सबसे पहले वहाँ कोल्हू चल रहा है, यानी क्रेशर चल रहा है, गन्ने की पेराई हो रही है। वहाँ पहुँचा तो देखा तमाम खुइयाँ वगैरह पड़ी थी और भैया हमारे खड़े थे तो वो गन्ना पेर रहे थे और इस साइड में एक भैया लगा रहे थे गन्ना। ठीक है, इसका सिरका भी बनेगा। और यहाँ पे मम्मी और मेरी घर की दो बेटियाँ, हमारी घर की जितनी भी बेटियाँ हैं वो सारा काम करती हैं, खेत से लेकर घर तक सारा काम करती हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो घर की बेटियाँ ना करती हों। मम्मी देख लीजिए अरहर थी जो अरहर वसा रही हैं और दो बेटियाँ परती लगा रही हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं रेता वाले घर के लिए जहाँ हमारी सारी खेती बाड़ी होती है। इसमें गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पूरा रेत ही रेत है, क्योंकि ये घाघरा रिवर का छलान है, इसमें बहुत रेत हैं। ठीक है, आपके यहाँ रेत को ख़रीदना होता होगा लेकिन हमारे यहाँ ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना रेत है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं लाखों हज़ारों बीघे ऐसे ज़मीनें पड़ी हुई हैं। यदि आप कोई पशुपालन जैसे काम करते हैं तो हमारे यहाँ आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पशु को चरने के लिए हज़ारों बीघा खेत पड़े हुए हैं, हज़ारों बीघे खेत। आप कहीं भी जाएंगे चारों कलंग नज़र घुमाएंगे तो आपको खेत ही खेत नज़र आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बहुत होती है और घाघरा नदी का किनारा है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पशु वशु के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। रास्ता हमारे यहाँ की देख लीजिए, आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा यदि आप गाड़ी या बाइक अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन सरकार से हमें ये कहना होगा कि जो लोग इन दोनों नदियों के बीच में रहते हैं, क्या उन्हें घर की आवश्यकता नहीं है? जैसे ये भैया नहा रहे हैं, इनके पास एक छोटा सा घर है फूस का। हमने देखा है कि लोगों के पास अच्छे अच्छे घर हैं और जो लोग किसान जो ज़्यादा मेहनत करता है, किसान के अलावा हमें नहीं पता है कि एक किसान और एक सेना पर मतलब सेना वाला जवान, बॉर्डर पर खड़ा जवान, इससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। ये भैया हमारे यहाँ की अच्छी दुकान थी जो आपने वीडियो में पीछे देखा, और ये छोटे छोटे बच्चे दुकान पे जा रहे हैं लेकिन दुकान तो बंद है। हमारे यहाँ की दरअसल रास्ता ऐसे ही है और घर देख लीजिए। अब हम क्या ही बताएं, किसी को यहाँ कॉलोनी मिलती ही नहीं है, कोई कॉलोनी वगैरह नहीं देता है। भाई मैं अपना स्वयं का घर दिखा रहा हूँ कि जहाँ हमारे घर पे करेसर लगा हुआ है और दो दो ट्रैक्टर हैं, क्योंकि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, ज़्यादा पैमाने पे खेती करता हूँ, थोड़ी मोड़ी खेती नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ अरहर इस बार मतलब 15-20 कुंटल अरहर भी हुई थी और दो दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। इधर है पावर ट्रक 50 और इधर है स्वराज 855। ये दोनों ट्रैक्टर भगवान की कृपा से अपने ही हैं। सामने जो आप देख रही हैं दाल लगी हैं, पूरी दालें हैं। तो और ये हमारे गन्ना का खेत था। तो हम यहाँ बात करते हैं कि किसानों के साथ क्या होता है। हमने भी सरकार से बहुत कर्जा लिया, बहुत कर्जा लिया, इतना कर्जा लिया हूँ कि भाई अब हम क्या ही कैसे दे पाएंगे। और आजकल किसान के साथ में सरकार भी क्या कर रही है कि वो कर्जा लेने पर बिल्कुल तुली हुई है। जो कर्जा किसान को दी थी सरकार, बहुत अच्छे से इसमें ले रही है। हम कहाँ से देंगे? दोनों नदियों के बीच में हमारे गन्ने के खेत हैं, दोनों नदियों के बीच में। आखिरकार मेरी खेती अलग और कहीं नहीं है, दोनों नदियों के बीच में ही है। यदि पानी कम आता है तब तो मेरे गन्ना का खेत बच जाता है, और यदि पानी जब ज़्यादा आ जाता है यानी घाघरा नदी अपने उफलान पे आ जाती है, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पता नहीं लगभग 7 से 8 फीट पानी आ जाता है। तो ये जो गन्ने की खेती है सारी नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के कारण हमारा मतलब कोई भी जो पैसे का स्रोत होता है वो यहीं से मतलब बर्बाद होना शुरू हो जाता है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ। इस बार मेरी गन्ने की खेती लमसम 60 से 70 बीघे गन्ने की खेती है, और 60 से 70 बीघे यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें आप सरकार से कर्जा लें या अपने आप से पैसा लगाएं, इससे नहीं मतलब है। आप कहीं से भी पैसा लगाएंगे तो आपको लमसम
70 बीघे खेती में 5 लाख रुपए तो लगने हैं। 5 लाख रुपए लगने हैं, मैं बता रहा हूँ 70 बीघा खेती में। क्योंकि नया खेत आप यदि आप तोड़ कर बनाते हैं तो इतने पैसा लग जाएंगे। पुराना खेत है, खेत पहले से बना पड़ा है, तब तो आपके इतने खर्चे नहीं आएंगे। लेकिन आप नई खेती करेंगे तो आपके इतने खर्चे ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये समझते हैं सरकार से कर्जा लेने के बाद में कि जो खेत में फसल उगेगी और फसल को हम बेचेंगे और सरकार का कर्जा हम चुका देंगे। लेकिन यहीं पे हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाता है जब घाघरा नदी अपने उफान पर आती है और हमारी फसल डूब जाती है। ये जो गन्ने की फसल देख सकते हैं, ये पेड़ी गन्ना है। जो अभी दिखाया पीछे वो बोआरी गन्ना था और ये पेड़ी गन्ना है। पेड़ी गन्ना जो मैंने इस बार बेचा, मैंने पिछली बार जिन लोगों से पैसा लिया था उन्हीं का पैसा मैंने चुका पाया, आज तक चुका पाया है। अब इस पर सरकार हमारे यहाँ आए और ये बोल दे कि आपके खेतों में हम कुर्क कर देंगे और लाल झंडी लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसान को ही चारों तरफ से मारा जाता है और कोई, मैं ये समझ लीजिए कि इंडिया में किसी को नहीं मारा जाता है जितना किसान को मारा जाता है। टैक्स देना हो किसान दे, और कुछ भी खर्चे सरकार की कोई भी पूर्ति करना हो वो किसान ही पूर्ति कर सकता है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे तो हम ये दावा करते हैं कि सरकार को पता चल जाएगा कि किसान क्या चीज़ होता है। फिर भी दांव पे आज सबसे पहले किसान लगाया जाता है, और सिर्फ किसान एक गल्ला पैदा करने को जानता है, भाव नहीं। भाव तो सरकार ही लगा देती है, कैसे कहाँ से हम चुकाएंगे।